हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल BRB एजुकेशन पॉइंट पर। तो फिर से हम लेकर आए हैं आप सबके लिए कक्षा 10 का विज्ञान। तो विज्ञान में क्या हुआ था, अभी तक हमने पढ़ा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में हमने क्या पढ़ा है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, इसके डिफिनीसन भी हो गए थे, अंतर। ठीक, तो अब अगला हेडिंग हमारा क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते कैसे हैं उसको हम सब डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल, अच्छा दर्पण क्या होता है अभी आगे डिफिनीसन बताया जाएगा, लेकिन वैसे हम बता दे रहे हैं। दर्पण, दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा, मिरर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, शीशा। शीशा क्या होता है, जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम समतल दर्पण द्वारा क्या बनाएंगे, तो देखो ये समतल दर्पण है। क्या है, ये सीधी रेखा, ये देखो ये क्या है, हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, तो समतल दर्पण में हम क्या करेंगे, समतल दर्पण, यहाँ मान लो कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ वस्तु या सूर्य का प्रकाश ही मान लो। ठीक है, कोई वस्तु है या सूर्य का प्रकाश ही समझ लो। जब प्रकाश की किरण सीधा जाके दर्पण से टकराती है, ठीक, सीधा अगर 180 डिग्री से टकराएगी तो क्या होगा, वो अपनी ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक, अब देखो ये तो वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक, और यहाँ से जब देखो ये प्रकाश की किरण एक यहाँ से आ रही है। ठीक, तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिबिंब जो है हमारा इधर बन रहा है। ठीक, और जब ये सीधी रेखा आती है तो शीशा अगर है तो शीशा के आर पार कुछ ना कुछ फोकस जाएगा ही। ठीक, तो जो फोकस आएगा, टार्च है, सूर्य का प्रकाश है, अगर सीधे किरण पड़ रही है तो इसका फोकस क्या होगा, ऐसा प्रतीत होगा बाद में पीछे की तरफ कि हाँ इधर से भी प्रकाश आ रही है। तो ये हमारा वस्तु A है, A से V, ये क्या, इसको क्या मान ले, A डैश B डैश। ठीक, तो अब देखो आगे हमने अभी क्या परावर्तन के नियम में क्या पढ़े थे हम, कि जो कोई प्रकाश की किरण या आपतित किरण होती है वो दर्पण से टकराने के बाद उतने अंश का कोण बनाते हुए निकल जाती है। ठीक, परावर्तन के नियम से हमने पढ़ा है। और सीधा पड़ रही है तो अभी ये सब आगे पढ़ेंगे, तो सीधा है जो तो अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, यही है। तो अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए पे ऐसा लगता हुआ प्रतीत होता है, तो ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हो गया। ठीक, और ये जो देखो ये हमारा जो दर्पण से लेकर वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, -u से रिप्रेजेंट करते हैं। दर्पण से लेकर देखो B है वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, -u। ठीक, और जो प्रतिबिंब बना है किस पे बन रहा है, A डैश B डैश पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, देखो A डैश B डैश पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, B से। दर्पण से लेके प्रतिबिंब A डैश B डैश तक की दूरी क्या कहलाएगी, हमारा प्रतिबिंब। ठीक, आगे अब देखो इसके नियम क्या है या कैसे होता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, कल ही हमने बताया था, आभासी प्रतिबिंब होता है एवं सीधा बनता है। और अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब कहें तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। ठीक, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के आकार के बराबर है। अभी देखा है ऊपर, देखो जितने बड़ा वस्तु है, ठीक, वस्तु जितना बड़ा है
ए से बी तक की दूरी, प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश यानी कि बराबर बना। ठीक, और आगे जो प्रतिबिंब है दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने दर्पण से दूरी होती है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उतने ही दूरी पर बनता है, मतलब जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखा होगा उतनी ही दूरी पे क्या बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तीसरा क्या है हमारा? प्रतिबिंब पार्श्व एवं परिवर्तित होता है। क्या होता है? पार्श्व एवं परिवर्तित होता है। मतलब पार्श्व का मतलब होता है पीछे की तरफ। अभी इसका हेडिंग डिफिनीशन भी बता देते हैं, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। ठीक, अब देखो अगला हेडिंग ये है क्या? पार्श्व परिवर्तन। इसमें वस्तु का दायां भाग, पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है? इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। जैसे हम सब क्या करते हैं? सेल्फी निकालते हैं। अगर हम सब सेल्फी निकालते हैं तो जब फ़ोटो देखते हैं अपना, सेल्फी निकालने के बाद क्या करते हैं? फ़ोटो देखते हैं तो हमारा जो दायां भाग होता है वो पलट जाता है। ठीक, दायां भाग बाएं तरफ दिखता है, बायां भाग दाएं तरफ दिखता है। इसी को क्या कहते हैं हम? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक, आगे क्या है हमारा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? अच्छा, गोलीय दर्पण, अभी तक समतल दर्पण देखा ना, एक सीधी रेखा, अब गोलाकार दर्पण आएगा। ठीक, तो जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक खोखला कांच का गोला मान लो। गोलीय दर्पण क्या होता है? खोखला कांच का गोला। ठीक, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण क्या होता है? देखो, गोलीय दर्पण परावर्तक तल के अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। वक्रित मतलब होता है घुमावदार। ठीक, वक्र के आकार का होता है, घुमावदार होता है। कैसे? मान लो ऐसे, ये क्या है? घुमावदार। ठीक, ये देखो अगर इस तरह रहेगा तो अंदर की तरफ वक्र हो गया, और अगर इधर कह दे तो बाहर की तरफ वक्र। ठीक, अगर अंदर के तरफ पॉलिश या पेंट किया होगा तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और बाहर की तरफ किया होगा तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक, आगे अवतल दर्पण दो प्रकार के होता है, दर्पण बताया अभी हमने। अवतल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, अभी देखो अवतल दर्पण का चिन्ह, मतलब ये कह रहा है कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें अंदर के तरफ से अगर प्रकाश की किरण जो है अंदर के तरफ से टकराती है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अवतल दर्पण। बाहर क्या हो? पेंट, पॉलिश या कलई किया हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगी? प्रकाश अंदर की तरफ रहेगी तो अवतल दर्पण। और वही प्रकाश अगर मान लो ऐसे बना दिया जाए, अंदर की तरफ पेंट वेंट कर दें, ठीक, पॉलिश या पेंट कर दें, बाहर की तरफ से प्रकाश आएगी तो ये हमारा क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। तो अभी उत्तल दर्पण देखते हैं क्या होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, बाहर की तरफ वक्रित है, मुड़ा हुआ है, उत्तल दर्पण कहलाता है। या देखो ऐसा साधारण डेफिनेशन भी कह सकते हैं, जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो। कैसा हो? उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या कहेंगे हम? उत्तल दर्पण। ठीक, अभी देखो ये है उत्तल दर्पण। उभरे हुए तल से क्या होगा?
उभरे हुए तल से क्या होगा हमारा, प्रकाश का परावर्तन। ये सब क्या है, प्रकाश है। अंदर की तरफ क्या होगा, पेंट या पॉलिश किया होगा। ठीक, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उ से उभरे हुए, उ से उत्तल दर्पण। और आ से जो संकरा होता है या अंदर की तरफ, सिर्फ अंदर की तरफ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण। आ से अंदर, आ से अवतल। अगर उभरे हुए तल से, छोटा उ से उभरना और फिर उत्तल दर्पण। ठीक, अगला हमारा टॉपिक क्या है। अब चलो ठीक है, ये आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। अगले दिन क्या पढ़ाएंगे, गोलीय दर्पण में सामान्यता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द या डिफिनीशन। ठीक, तो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के कारण। तो आप सबसे हमारा एक क्वेश्चन है कि प्रकाश का चाल 1 सेकंड में कितना मीटर होता है। ठीक, प्रकाश का चाल बताओ निर्वात में, कमेंट में ज़रूर लिखना। तो धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे हमारा वीडियो बने आप सबके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।